हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मनुस्मृति का कई सारे श्लोकों के बारे में बता चुका हूं। मनुस्मृति का कई सारे श्लोकों के बारे में चर्चा किया हूं कि मनुस्मृति के श्लोक में देश के मूल निवासियों को जो है शूद्र बना के किस प्रकार से अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, इनके बारे में कई सारे श्लोक मनुस्मृति का बताया। पर आज के वीडियो में साथियों, मनुस्मृति का जितने सारे श्लोक बताया हूं उनमें से सबसे घटिया श्लोक मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 2 में आज आपके बीच में बताने वाला हूं, जो श्लोक सबसे घटिया श्लोक है। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये मनुस्मृति का श्लोक को बताते हैं। इससे पहले साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से इस देश के अंदर जो भारत के मूल निवासी, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में जो फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को जो है इस प्रकार से जागरूक करके जो है मैं अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर करना चाहता हूं। क्योंकि आज भी हमारा समाज के लोग इसी मनुस्मृति के आधार पर बने हुए धर्म ग्रंथ के किताबों को फॉलो करता है और उन्हीं धर्म के अनुसार से पूरी तरह से चल रहे हैं और उन्हीं धर्म के जाल में फंसा हुआ है। तो इसीलिए मैं इस मनुस्मृति का श्लोक को बता बता के जो है अपना लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूं, दिखाने का प्रयास करता हूं कि जिस धर्म ग्रंथ किताबों को मानते हो उसमें हमारे बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो चलिए साथियों, श्लोक नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। मनुस्मृति का श्लोक 2 में कहा गया है, वर्ण संकर के बारे में चर्चा किया गया है। ये क्या है वर्ण संकर? वर्ण मतलब समझ गए होंगे, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये चारों वर्ण है। और संकर मतलब होता है मिलन, मिश्रण, यानी कि वर्णों के मिलन को जो है वर्ण संकर कहा गया है। अब इसको डिटेल से इस प्रकार से समझ सकते हैं। डिटेल में कहा गया है कि ब्राह्मण आदि शूद्र महिलाओं को गर्भवती करता है, यानी कि कोई ब्राह्मण जो है पुरुष हो और वो ब्राह्मण पुरुष यदि कोई शूद्र महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, संभोग करते हैं और उनसे जो बच्चा पैदा होगा उसको कहा गया है वर्ण संकर। क्या कहा गया है? वर्ण संकर। तो वर्ण संकर का मतलब समझिए डिटेल से। ब्राह्मण हो गया एक वर्ण और शूद्र हो गया एक वर्ण, यानी कि दो वर्ण और दो वर्णों को मिलन से, यानी कि ब्राह्मण पुरुष और शूद्र महिला। जानबे करते हैं कि मनुस्मृति में क्या कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के महिलाओं से भी शादी कर सकते हैं, और शूद्र के महिलाओं से अगर शादी करेंगे तो वो शादी नहीं माना जाएगा, बल्कि वो एक प्रकार के इस्तेमाल करने का योग माना गया है कि वो जो है संबंध बना के छोड़ सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, उसको पूर्ण विवाह नहीं माना गया है। इसमें कहा गया है, श्लोक 2 में कहा गया कि ब्राह्मण आदि कोई पुरुष अगर शूद्र महिला के साथ शारीरिक संबंध करते हैं, जिसको आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर बलात्कार घोषित किया है, वही चीज को बताया गया है कि मनुस्मृति में कि ब्राह्मण अगर शूद्र महिलाओं के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाते हैं और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वर्ण संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं। तो वर्ण संकर जो है, यानी कि कहा गया कि दो खून से बना है, एक ब्राह्मण के खून, एक शूद्र का खून, तो उनसे जो बच्चा पैदा हो गया वर्ण संकर हो गया। और वर्ण संकर के बारे में क्या लिखा गया? देखिए, वर्ण संकर का नामों के बारे में जिक्र किया गया है। वर्ण संकर को क्या कहेंगे? तो वर्ण संकर को साथियों चंडाल कहा गया है। क्या कहा गया है? चंडाल। अब चंडाल किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, चंडाल उसे कहा जाता है जो शमशान घाटों में जो है जो मुर्दा वगैरह जलाने के लिए रखा जाता है, जो मुर्दा वगैरह जलाते हैं शमशान घाट में, तो उसे चंडाल कहा जाता है। तो ये मनु ने, इस ऋषि मनु ने, इन ब्राह्मणों ने इस ग्रंथ में ऐसा लिख दिया कि ब्राह्मण जो है शूद्र महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध जो बनाएंगे तो उनसे जो बच्चा पैदा हो गया उसको क्या कहे जाएंगे? वर्ण संकर। और वर्ण संकर का काम होगा चंडालों का काम करना। चंडालों का काम यानी शमशान घाटों में रहेंगे और शमशान घाटों में जो मुर्दा वगैरह रहते हैं उसको जलाया जाता है, उसको कहा गया है चंडाल। इसी को कहा गया है चुड़ैल, जिसको चूड़ा कहते हैं ना, इसी को कहा गया शमशान कर्मी, इसको कहा गया डोम, यानी कि जो डोम वगैरह जो आज जाति बना हुआ है, जो ढोलक वगैरह बजाता है, ठीक है ना, और जो शमशान घाट में रहते हैं, उनका नाम जो है ब्राह्मणों ने कैसे दिया? ब्राह्मणों ने कहा कि हम जो है शूद्र महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनसे जो बच्चा पैदा हो गया उनको डोम कहो, उनको डोम कहा गया है, उनको शमशान घाट का कर्मी कहा गया है।
तो इतना घटिया श्लोक जो है हम लोगों को जो है शूद्र लोगों को जो है चंडाल कह दिया, अछूत कह दिया, चुड़ैल कर दिया गया, चूड़ा कह दिया गया, शमशान घाट की कर्मी कह दिया गया, डोम कह दिया गया। ये जो है मनुस्मृति का श्लोक जो है दूसरा में कहा गया साथियों, उसी को कहा गया वर्ण संकर। ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति का जो है श्लोक में यह भी चीज कहा गया है कि मनुस्मृति के तहत कहा गया कि ब्राह्मण अगर क्षत्रिय से, अगर ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय से अगर शादी कर लेते हैं, क्षत्रिय महिला से, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। ब्राह्मण जो है वैश्य से कर लेंगे तो वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। लेकिन शूद्र से अगर मान लो अगर संभोग करते हैं ब्राह्मण और उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे कहा गया वर्ण संकर कहा गया है, उसे चुड़ैल कहा गया, उसे अछूत कहा गया है, उसे चंडाल कहा गया, उसे डोम कहा गया, उसे शमशान घाट का कर्मी कहा गया। तो मनुस्मृति का सबसे घटिया जो है श्लोक जो है मुझे इस मनुस्मृति का चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 2 लगता है। इसके अनुसार से साथियों आप समझ सकते हैं हम लोग उस धर्म ग्रंथ को मान रहे हैं, उस जो है धर्म को मान रहे हैं जो धर्म ग्रंथ में जो है, और ये वर्ण संकर के बारे में साथियों महाभारत में भी उल्लेख है, रामचरितमानस में भी है, भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। और वही भगवत गीता, रामचरितमानस, महाभारत को हम लोग देखते हैं और हम लोग गर्व महसूस करते हैं, राम राम जय सिया राम करते हैं, जय श्री राधे कृष्ण। और पता नहीं कि वही धर्म ग्रंथ किताबें में हमारे बारे में इतना घटिया घटिया लिखा गया है। तो साथियों सबसे घटिया श्लोक जो है मनुस्मृति का श्लोक मुझे यही लगा, जो मनुस्मृति श्लोक में जो है हम लोगों को अछूत बना दिया गया, चुड़ैल बना दिया गया, चंडाल कह दिया गया, डोम कह दिया गया। चंडाल सोचिए कितना घटिया लगता है। तो मनुस्मृति का श्लोक नंबर आज आपके बीच में मैं 2 बताया, 1 है जिसमें वर्ण संकर के बारे में बताया गया था। और वही वर्ण संकर आज के समय में क्या बन गया है, तो हरिजन बन गया है। क्या बन गए हैं? हरिजन। आज लोग हरिजन कहते हैं, जो महात्मा गांधी ने ढक दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि इसको वर्ण संकर मत कहो, आप इसको हरिजन कहो, इसको आप भगवान का औलाद कह दो। यही शुद्धिकरण प्रथा और देवदासी प्रथा में जो बच्चा पैदा होता था, अन्य शूद्र महिलाओं के साथ जो अत्याचार करते थे, शोषण करते थे ब्राह्मण लोग, जो बच्चा पैदा होता था तो वर्ण संकर कहलाते थे। यही वर्ण संकर जो घटिया शब्द था, इस घटिया महात्मा गांधी ने ढक दिया और कह दिया कि आप इसको वर्ण संकर मत कहो, इसको आप हरिजन कहो, यानी भगवान का औलाद कह दो इसको। और आज हम लोग हरिजन हरिजन गर्व महसूस करते हैं, लेकिन यह हरिजन से पहले जो है वर्ण संकर था साथियों, वर्ण संकर। आज रखिएगा, इस वीडियो में आपको बताएं कि वर्ण संकर क्या है और वर्ण संकर के तहत हम लोगों को किस प्रकार से जो है घटिया जातियों में वर्णन करके हम लोग को अछूत बना दिया गया, नीचे रख दिया गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।